गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नया चैप्टर जो है हमारा वो है यूनिट 7, यानी कि जिसका जो नाम है वो है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ फिजिकल बॉडी की, यानी कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की, और उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इंजरीज इन स्पोर्ट्स की, यानी कि स्पोर्ट्स के अंदर जो इंजरीज से हमें सामना करना पड़ता है उस इंजरीज के बारे में बात करेंगे, और उनके कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग फंक्शन, यानी कि एक जीती जागती बॉडी कैसे एक्टिविटी कर रही है, इस चीज की स्टडी, इस चीज की साइंटिफिक स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसके बारे में एक डेफिनेशन और दी हुई है, इसके बारे में बात करते हैं कि द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ द फंक्शंस, यानी कि बायोलॉजिकल की स्टडी है। वही एक ही बात है कि साइंटिफिक स्टडी या बायोलॉजिकल स्टडी। ये बायोलॉजिकल स्टडी है किसके ऊपर? ऑफ द फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, यानी कि जो बॉडी के जो फंक्शंस है आदमी के, ठीक है, लिविंग थिंग्स के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, वो कैसे काम करते हैं, और उसके जो पार्ट्स है बॉडी के वो कैसे काम करते हैं, इनकी जो स्टडी है वो इनकी स्टडी क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि तय करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर वो फैक्टर मेरे अंदर नहीं है तो इसका मतलब फिजिकल फिटनेस में कहीं ना कहीं मुझे कमी महसूस होगी। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले आप इनको जान लें कि फिजिकल फैक्टर्स जो है वो पहला है मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी कि बॉडी में मस्कुलर स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें दो बॉडी की, एक बॉडी है मेल की और एक बॉडी है फीमेल की, ठीक है, और मस्कुलर स्ट्रेंथ दोनों में अलग अलग पाई जाती है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो उस बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मस्कुलर स्ट्रेंथ एक बॉडी में ज्यादा देखने को मिल रही है और एक बॉडी में कम देखने को मिल रही है। इसलिए हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे कि ऐसे ऐसे कई प्रकार के फैक्टर्स हैं जो डिफरेंस पैदा कर देते हैं कि ये बॉडी थोड़ी सी कम काम करती है और ये बॉडी ज्यादा काम करती है। और यही चीज हम इसमें पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन वजह से बॉडी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्कआउट करती हुई नजर आती है, और किस बॉडी को हम कहें कि ये बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बॉडी थोड़ी सी वीक है। तो वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें ऐसा कहने को हम मजबूर है। तो ऐसे वो फैक्टर्स जो है वो है मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, ये भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मींस तय करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोरेंस। एंडोरेंस भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट सेंसिटिव और फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड्स। नेक्स्ट स्किन, एज एंड जेंडर, स्केलेटल डिफरेंसेस, वेट, हाइट एंड वेस्ट, यानी कि इतने जो फैक्टर्स हैं ये फैक्टर्स हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी को हमें कह सकते हैं कि भिन्नता पैदा करते हैं या डिफरेंसेस पैदा करते हैं, जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो दोनों बॉडी में है वो अलग अलग है, और ये कौन कौन से फैक्टर्स इसके बॉडी के अंदर है जो काम करते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में हम डिस्क्राइब से जानेंगे, लेकिन पहले आप इसको नोट कीजिए। बारे में इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की। देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, इस चैप्टर में इन चीजों को आपने बड़ी बारीकी से समझना है। यहाँ पर हमें दिमाग में ये रखना है कि हमारे पास दो बॉडी है, यानी कि एक बॉडी ऐसी है जो फीमेल की है और एक बॉडी ऐसी है जो मेल की है। ठीक है, इन दोनों बॉडी में हम यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस, और इन्हीं फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वुमेन की बॉडी थोड़ी सी कम काम कर रही है और मेल की बॉडी ज्यादा काम कर रही है, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जहां पर मेल की जो बॉडी है वो कम काम करती है और फीमेल की बॉडी ज्यादा काम करती है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पे समझना है, लेकिन बड़ी बारीकी से समझना है, आपने ध्यान देना है, नहीं तो ये चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ की। मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक, फीमेल हैव लेस
मास एज कंपेयर टू मेल, यानी कि महिलाओं में मस्कुलर जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी सी कम देखी गई है, ठीक है, किसकी कंपैरिजन में, कंपेयर टू द मेल, यानी कि पुरुषों की कंपैरिजन में। होता क्यों है ऐसा, आप जानते हैं आगे कि मेल कन्वर्ट मोर ऑफ देयर कैलोरीज इनटेक इनटू मसल्स, यानी कि आदमी जो मोर कैलोरीज लेता है वो मसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये केमिकल, बायोलॉजिकल केमिकल की वजह से ऐसा होता है जो मेल की बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो उसके क्या होता है कि इंटेक इनटू मसल्स, यानी कि उसकी जो इंटेक करता है कैलोरीज को वो मसल्स में कन्वर्ट हो जाती है या मसल्स के अंदर वो काम ले लेता है। वाइल, और जबकि जहां वहां पर महिलाओं के मामले में क्या होता है, वाइल फीमेल टेंड टू कन्वर्ट कैलोरीज इनटू मोर इनटू फैट डिपॉजिट, और महिलाएं जब ज्यादा कैलोरीज महिलाओं की बॉडी में होती है तो वो फैट डिपॉजिट के रूप में इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, मसल्स रूप में नहीं आई, वो फैट डिपॉजिट के रूप में इकट्ठी हो गई, ठीक। Thus means are physically stronger than males, यानी कि thus men are physically stronger than females, यानी कि जो मेल जो हुए वो मेल्स जो है यानी कि पुरुष जो है वो महिलाओं के प्रति ज्यादा मजबूत देखे गए हैं, यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ महिलाओं में कम पाई जाती है और पुरुषों में यानी कि मेल्स में ये ज्यादा देखी गई है। तो ये जो फैक्टर है, ये जो मस्कुलर स्ट्रेंथ वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि तय कर रहा है कि इस वजह से भी एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो दोनों बॉडी में अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोरेंस की। एंडोरेंस भी ऐसा फैक्टर है जो फिजियोलॉजिकल बॉडी में, दोनों की बॉडी में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस पैदा करता है। मेल हैव लार्ज लंग्स वॉल्यूम, यानी कि आदमियों के जो लंग्स की कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और यूं कहें कि मेल की जो लंग्स की जो साइज होती है वो वुमेन के अगेंस्ट ज्यादा देखी गई है। जब मेल हैव लार्ज लंग वॉल्यूम, यानी कि ज्यादा वॉल्यूम कैपेसिटी मेल के पास में होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोर वाइटल कैपेसिटी, सांस लेने की और सांस को भरने की क्षमता ज्यादा होना किसके पास, मेल के पास, ठीक है। मोर ओवर हायर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जिस वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कर सकते हैं। दिस कॉज मोर एंडोरेंस इन मेल, और इस वजह से ज्यादा एंडोरेंस आदमी के अंदर देखी गई है, यानी कि आदमी ज्यादा सहनशील होते हैं महिलाओं के प्रति, ठीक है। आगे बात समझ में, यानी कि महिलाओं के जो डिफरेंसेस में, यानी कि यूं कहें कि उनके कंपैरिजन में आदमी ज्यादा एंडोरेंस में उसके अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिटिव, यानी कि सेंसिटिव पार्ट की। इट इज ए फैक्ट दैट फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव, ये फैक्ट है कि फीमेल्स ज्यादा सेंसिटिव होती है टू स्मेल एज कंपेयर टू मेल, यानी कि जैसे कि स्मेल जो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर स्मेल का दिया गया है कि स्मेल जो है वो महिलाओं को जल्दी सी आती है, किस कंपैरिजन में, किसकी कंपैरिजन में, यानी कि मेल्स की कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसिटिव यानी कि सेंसेस भी यहाँ पर महिलाओं के ज्यादा सेंसेस काम करते हैं किसके मुकाबले, यानी कि पुरुषों के मुकाबले, यानी कि यहाँ पर मेल्स के जो सेंसेस है वो वीक है, यानी कि कम काम करते हैं, और फीमेल की जो सेंस है वो ज्यादा काम करते हैं। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और यही फैक्टर्स फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि यही ऐसे स्ट्रेंथ है फिजिकल फिटनेस के वो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो कंपोनेंट्स फिजिकल मस्कुलर स्ट्रेंथ को यानी कि फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर रहे हैं, जिनके वजह से हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि महिलाओं में इन चीज़ों की कमी होती है, जैसे कि इस मस्कुलर स्ट्रेंथ की कमी होती है, और हम कह सकते हैं कि पुरुषों में नहीं, ये चीज़ महिलाओं में ज़्यादा होती है, पुरुषों में कम होती है। जैसे कि सेंसिटिव जो हिस्सा है, सेंसिटिव जो पार्ट है, यानी कि सेंसेस जो है वो सेंसेस महिलाओं के ज़्यादा काम करते हैं और पुरुषों के कम काम करते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट, अब अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड। फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन करती है। फीमेल्स आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू मेल्स, यानी कि फीमेल्स मेल्स के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वेयरएज मेल हैव मोर स्पीड एबिलिटी, और जहां पर वो फ्लेक्सिबल ज्यादा होती है तो वहीं पे मेल्स के अंदर ज्यादा स्पीड देखी जाती है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड ये जो कंपोनेंट्स है ये भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है।
अगली बात करते हैं स्किन की। मेल हैव हार्ड मोर टेंड टू रेडनेस एंड डार्कर स्किन, यानी कि आदमी की बहुत ज्यादा या तो हार्ड स्किन होती है, स्किन जो होती है हार्ड होती है, रेडनेस होती है और डार्कर होती है, ठीक है। और वहीं पे वेरेस और उसके मुकाबले स्किन ऑफ फीमेल इज सॉफ्ट, और जो फीमेल की स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, सेंसिटिव एंड फेयर होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यानी कि स्किन जो एक फैक्टर है यानी कंपोनेंट्स है, ये भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है। अगली बात करते हैं एज एंड जेंडर की, यानी कि फिजिकल फिटनेस इज रिलेटेड टू एज एंड जेंडर। तो फिजिकल फिटनेस जो होती है वो इंसान की एज और उसके जेंडर पर डिपेंड करती है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन जेंडर डिफरेंस, और ये जेंडर डिफरेंस पे भी डिपेंड करती है, यानी कि महिलाओं की एज और क्या कहते हैं एज और फिटनेस कैसी है और मेल्स की एज और फिटनेस कैसी है, तो ये जेंडर डिफरेंस पे भी डिपेंड रहती है। मेल हैज मोर स्ट्रेंथ, आदमी के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मस्कुलर जो कैलोरीज होती है वो मस्कुलर के अंदर चली जाती है, एंड एंडोरेंस एज कंपेयर टू फीमेल, और एंडोरेंस एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है। और जबकि वहां पर क्या होता है कि जो फीमेल कैलोरीज लेती है वो डिपॉजिट कहाँ हो जाती है, फैट के रूप में डिपोज हो जाती है। इसलिए कहा जा सकता है एज और जेंडर, यानी कि एज भी और जेंडर भी, ये दोनों ही कंपोनेंट जो है ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर को डिटरमाइन करते हैं। अगली बात स्केलेटल डिफरेंसेस, यानी कि कुछ बनावट, शरीर की जो बनावट होती है, स्केलेटल जो होता है उसमें भी यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिलता है। इस वजह से हम दोनों बॉडी में आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों बॉडियां थोड़ी सी अलग नजर आती है, ठीक है। फीमेल स्केलेटन इज जनरली लाइटर, स्मूथ एंड डेलिकेट। फीमेल्स का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो लाइटर होता है, स्मूथ होता है और डेलिकेट होता है, ठीक है। देन मेल्स, और मेल्स के मुकाबले, यानी कि उल्टा करें हम इसको तो क्या हो गया कि फीमेल का जो स्केलेटल होता है वो हेवियर हो गया, हार्डर हो गया, ठीक है। और किसके मुकाबले, फीमेल्स के मुकाबले, ठीक है। फीमेल पेल्विक, पेल्विक का मतलब होता है पेट का आगे वाला हिस्सा, ठीक है। फीमेल पेल्विक इज वाइडर, वाइडर यानी कि थोड़ा सा चौड़ा होता है, फीमेल का जो पेट का हिस्सा होता है वो आगे से चौड़ा होता है। मेल हैव हेवियर, और वहीं पे मेल हैव हेवियर, और मेल का जो पेट पेल्विक होता है यानी कि जो पेट का जो आगे हिस्सा होता है वो हेवियर होता है, ठीक है। लॉन्गर होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक, एंड स्ट्रोंगर, और ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, ठीक है। तो ये चीज होगी स्केलेटल डिफरेंसेस में, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट फैक्टर्स की बात करते हैं हम। पहला नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास वेट, यानी कि वेट भी एक ऐसा फैक्टर है जो या कंपोनेंट है जो कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को डिटरमाइन करता है, ठीक है। मेल आर हेवियर, यानी कि मेल ज्यादा हेवियर होते हैं, अबाउट 15% मोर, यानी कि 15% जो वजन है महिलाओं के कंपेयर में जो पुरुषों का वजन जो है वो ज्यादा रहता है। कितना परसेंट, 15%। मेल्स हैव मोर वेट एज कंपेयर टू फीमेल ऑफ सेम हाइट, यानी कि सेम हाइट और सेम उम्र वाले एज वाले जो मेल और फीमेल हैं उनकी जो अगर वजन को नापा जाए तो महिलाओं का अगर मान लीजिए 70 निकलता है तो यहाँ पर 15% यहाँ पर एक्स्ट्रा यानी कि प्लस 15% ज्यादा किसका निकलेगा, मेल का निकलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिला है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर बात करते हैं अगली हाइट एंड वेस्ट की, यानी कि हाइट की और कुछ बनावट, कमर के आसपास के हिस्से की बनावट की। तो जनरली है ना, मेल्स आर टालर देन फीमेल, यानी कि जनरली होता ये है कि मेल्स जो होते हैं फीमेल से उम्र इसमें हाइट में बड़े नजर आते हैं, टालर होते हैं। अबाउट 6 इंचेस, यानी कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 इंचेस तो ज्यादा होते ही होते हैं। ऑन एवरेज मेल लार्ज वेस्ट, और एवरेज देखा जाए तो मेल की जो वेस्ट है वो लार्ज बड़ी नजर आती होती है, वेरेस वुमेन के। और जहां पर अगली बात करें हम वुमेन की, तो वुमेन हैव वाइडर हिप्स एज कंपेयर टू मेन, और वुमेन के वाइडर हिप्स हमें किसके कंपेयर में, मेन के कंपेयर में नजर आते हैं, नोट कीजिए।